आज का जो टॉपिक है ना वो बिजनेस एक्सपेंशन के ऊपर है। एक बिजनेसमैन को जब अपना बिजनेस एक्सपैंड करना होता है, एक नई मार्केट में जाना होता है या कोई नई ज्योग्राफी के अंदर टेरिटरी में एक्सपेंशन करना है, तो तैयारी कैसे की जाती है। कई बार बिना तैयारी के लिए चले जाते हैं हम क्या करते हैं, शूट एम गेट रेडी। उल्टा हो गया कहना होना चाहिए गेट रेडी एम शूट, लेकिन हम क्या पहले शूट कर देते हैं, उसके बाद गेट रेडी एंड एम करते हैं। गड़बड़ हो जाता है, कहीं जगह पे चले जाते हैं, बिजनेस कहीं के कहीं नहीं रह पाते हैं। एक्सपैंड कर जाते हैं, बिजनेस कहीं के कहीं नहीं रह पाते हैं। स्केल करने का मोटिव है, लेकिन अगर बिना सिस्टम के एक्सपेंशन किया तो मार्जिन लॉस, कैश ब्लॉक, धंधा ठप, सब कुछ गेम ओवर। आपका प्रोडक्ट लोकल मार्केट में थोड़ा बहुत चलता है, अब तो लगता है मैं ग्लोबल हो जाऊंगा, अरे दुबई सिंगापुर चला जाऊंगा, अरे पूरे देश भर में छा जाऊंगा, हर शहर में ऑफिस खोल डालूंगा, इतना फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन बना दूंगा। और फिर उस चक्कर में कहीं कर्जा भी लेते हैं, डेट लेते हैं और धंधा बढ़ाने की जगह धंधा गवा बैठते हैं। अगर आप अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, ये वीडियो बड़े काम का वीडियो है कि एक्सपेंशन से पहले की तैयारी क्या होती है, नए मार्केट में जाने से पहले की तैयारी क्या होती है, अपना टोटल एड्रेसेबल मार्केट कैसे समझा जाए, कितना बड़ा मार्केट मेरे लिए राइट मार्केट है, आपके बिजनेस का कोर क्या होता है, वो आज आप सीखोगे। एक फॉर्मूला दे रहा हूं आपको, VIS, आपने पढ़ा होगा अभी। VIS, V मतलब कस्टमर के लिए बहुत वैल्यूएबल होना चाहिए, तब जाना है। यानी कि कस्टमर के लिए वैल्यूएबल मतलब कस्टमर एडवांस देने को तैयार हो, कैश पेमेंट करे, डिस्काउंट ना मांगे, इतना वैल्यूएबल। कंपटीशन के लिए इनइमिटेबल, इनइमिटेबल, इमिटेबल मतलब कॉपी कर सके, इनइमिटेबल मतलब बिल्कुल कॉपी ना कर सके। और मेरे लिए स्केलेबल, ये हो गया VIS, मैं उसको बड़ा कर सकूं, अलग अलग जगह पहुंच सकूं। कस्टमर के लिए बहुत वैल्यूएबल, कंपटीशन कॉपी ना कर पाए और मैं उसको बड़ा कर पाऊं। कस्टमर मुझे प्रीमियम दे दे, वैल्यूएबल, कंपटीशन कुछ ना कर पाए और मैं बहुत बड़ा कर जाऊं। ये सब मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि एक्सपेंशन के लिए आप रेडी कैसे होंगे। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड CEO आपकी अपनी कंपनी badabusiness.com। स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा का 30वां एपिसोड तो है। ये ग्रोथ का गेम प्लान है, आपके 36 एपिसोड में 36 स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, लेकिन ये मेनली बिजनेसमैन के लिए है, जिसको अगर बिजनेस सीखना हो। हर बुधवार, शुक्रवार, इतवार, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे सुबह 8 बजे स्ट्रैटेजी सीखो, सक्सेस की जर्नी लिखो। मैं इसमें एक वीडियो के अंदर एक स्ट्रैटेजी पूरी सिखा देता हूं, एक वीडियो में एक सेंट्रल थीम पूरा देता हूं, एक वीडियो में एक ही सिंगल मैसेज होता है, एक ही सिंगल स्ट्रैटेजी होती है, एक ही सुपर सॉलिड लर्निंग होती है। अब तक आप 29 एपिसोड सीख चुके हो। 29 है, उसमें ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, मैन पावर को रिटेन कैसे करें, सिचुएशनल लीडरशिप, एक आदमी से 3 का काम कैसे कराएं, ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे बेटर करें, एम्बुश मार्केटिंग, मार्केटिंग की अलग अलग स्ट्रैटेजी, एंट्री बैरियर, एग्जिट बैरियर, इनसाइटफुल डिस्कवरी क्वेश्चन कैसे करें, क्वांटिफाइड वैल्यू क्रिएशन कैसे करें, लीड स्कोरिंग कैसे करें। तो बिजनेस की कितनी ही लंबी हो आपकी लिस्ट, मैंने बना दी एक बढ़िया सी प्यारी सी प्लेलिस्ट। यूट्यूब पे जाओ, उस प्लेलिस्ट पे जाओ, सारे वीडियो आपको इकट्ठे दिख जाएंगे, सारे के सारे देखने चाहिए और इन वीडियोस को पहुंचाना चाहिए। किसको? केवल बिजनेसमैन को। ये बाकी रील्स में काम नहीं आता, ये पतली कमरिया तेरी हाय हाय में काम नहीं आता, ये केवल कोर बिजनेसमैन को काम आता है। आज 30वें एपिसोड पे चलते हैं, एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। तैयारी क्या होनी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट बिके भी, मार्केट में टिके भी और लगातार ग्रो भी करता जाए। तो मैंने 3 बातें क्या बताई थी, याद है आपको? कस्टमर के लिए वैल्यूएबल, कंपटीशन कॉपी ना कर पाए, इनइमिटेबल, और मैं ग्रो कर सकूं, बहुत अच्छे से ग्रो कर सकूं, स्केलेबल, VIS। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो, असली ग्रोथ वहीं आती है जहां कस्टमर को रियल वैल्यू मिले, आपकी एक USP हो, टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज में एक्सपैंड में कर सकूं। तो बिना एग्जाम्पल के बात करते नहीं, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। हल्दीराम एक बीकानेर के अंदर छोटी सी स्नैक शॉप की तरह शुरू हुई थी। 1937 की बात है, लगभग 90 साल होने वाले हैं। हल्दीराम का जो आज रेवेन्यू है ना, वो डोमिनोज के 2 गुना और मैकडॉनल्ड्स के 2 गुना को जोड़ने से भी ज्यादा है। डोमिनोज कर रहा है 4400 करोड़, मैकडॉनल्ड्स कर रहा है 1600 करोड़। 4400 और 1600 हो गया लगभग 6000 करोड़। और हल्दीराम का रेवेन्यू कितना है? 12800 करोड़। 6000 करोड़, 12800 करोड़, यानी कि दोनों को जोड़ करके भी डबल से ज्यादा है। और मार्केट कैप तो 90,000 करोड़ का हो गया, जो उसका टोटल वैल्यूएशन है कंपनी की। हल्दीराम क्यों सफल हुआ? उसने VIS, ये तीनों कैसे इंप्लीमेंट किए, वो VIS प्रूफ बिजनेस कैसे बना, आपको भी अपना बनाना है। वैल्यूएबल इसलिए बना क्योंकि जब शुरू में मोटी और सॉफ्ट और ब्लैंड सी भुजिया होती थी, उसको वैल्यूएबल बनाने के लिए उन्होंने पतली, क्रंची और टैंगी फ्लेवर में लेकर के आए। कस्टमर को इतनी वैल्यू मिली, हल्दीराम की भुजिया पसंद आने लगी आपको। इनइमिटेबल ऐसे किया कि इतना ऑपरेशनल कंट्रोल कर दिया और डिस्ट्रीब्यूशन इतना बड़ा कर दिया कि छोटे छोटे पैकेट में नमकीन बेचना शुरू कर दिया। पैकेजिंग को, जो छोटे छोटे पैकेट के अंदर, हल्दीराम का धंधा रेस्टोरेंट का नहीं है, हल्दीराम का धंधा उनकी भुजिया का है, जो छोटे छोटे पैकेट में 5-5 रुपए के अंदर हर ठेले पे मिल रहे हैं। ये इनइमिटेबल है, इतना डिस्ट्रीब्यूशन किसी के पास नहीं। कॉम्पिटिटर कॉम्पीट नहीं कर पा रहे। कोई सा सिगरेट का, चाय का, पान का ठेला हो, कोई बड़ी अच्छी दुकान हो, कोई बड़े शोरूम मॉल हो, हर जगह हल्दीराम का 5 रुपए से लेके 500 रुपए हर तरह के पैक मिल ही रहे हैं नमकीन के। ये डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, ये इनइमिटेबल, कंपटीशन कॉपी नहीं कर पाया। और उनके लिए स्केलेबल कैसा रहा कि नई कैटेगरी भी लॉन्च कर दी, स्नैक्स के साथ स्वीट्स भी, रेस्टोरेंट भी, फ्रोजन फूड भी, रेडी टू ईट मील भी। तो स्केलेबल करते चले गए अपने लिए। 100 से ज्यादा कंट्रीज में पहुंच चुके हैं। पर छोटे बिजनेस वाले अपने धंधे में चेक करो, आप VIS प्रूफ कैसे बनोगे, वैल्यूएबल, इनइमिटेबल, स्केलेबल। मैं पतंजलि बता देता हूं, पतंजलि इतना
इतना वैल्यूएबल कि अफोर्डेबल प्राइस में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लाया, कस्टमर को बड़ा वैल्यूएबल लगा। दूसरी चीज इनइमिटेबल। इनइमिटेबल क्या है? स्वामी रामदेव खुद, स्वामी रामदेव को कौन कॉपी मार लेगा? उनका अपना ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ा है, उनके ब्रांड वैल्यू को कौन कॉपी मार लेगा? ऐसा ऐसा करके योगा तो बहुत लोग करा लेंगे, लेकिन स्वामी रामदेव वाला जो ब्रांड वैल्यू है, जो नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट है, वो कॉपी नहीं कर पाया और कोई अभी तक तो फिलहाल नहीं कर पाया, आगे देखते हैं। और तीसरी चीज स्केलेबल इतना हो गया क्योंकि आयुर्वेद की मार्केट ही बढ़ती चली गई। अब ये 2007 में 51 करोड़ पे थे, 2024 में 67,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया, बहुत ज्यादा स्केलेबल हो गया। कस्टमर को भी पसंद आया, कंपटीशन कॉपी नहीं कर पाया इनको, और ये स्केलेबल रहे। इसको बोलते हैं VIS। जोहो जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, वो VIS प्रूफ कैसे बनी? जब आपको एक्सपैंड करना है, पहले धंधा खड़ा करना है, बाद में बड़ा करना है, पहले VIS प्रूफ करना है, फिर आगे लेकर के जाना है, तो यही आपका असली प्रूफ है। जोहो जो सॉफ्टवेयर बनाता है एंड टू एंड, उसने क्या किया? अनबीटेबल प्राइसिंग है, वैल्यूएबल। कस्टमर को इतना प्राइसिंग का पसंद आता है कि बाकी सब महंगे पड़ जाते हैं। अनबीटेबल प्राइसिंग जो है, एंड टू एंड सॉफ्टवेयर सर्विस दे देंगे SaaS बेस्ड, अनबीटेबल प्राइस, तो वैल्यूएबल होगा कस्टमर के लिए। कंपटीशन के लिए इनइमिटेबल क्यों हो गया? इन्होंने सस्ती मैन पावर से इन हाउस सेटअप बिल्ड करके, वर्क फ्रॉम होम बिल्ड करके, गांव देहात के अंदर टेक्नोलॉजी के लीडर बिल्ड किए, जिसके कारण उनको बहुत सस्ता पड़ा, बाकियों को टेक्नोलॉजी के लोग बड़े महंगे पड़ते थे। तो कंपटीशन इमिटेट इस कॉस्ट पे नहीं कर पाया, इसलिए ये सस्ता बनाते हैं, सस्ता बेचते हैं। और तीसरी चीज भयंकर स्केलेबल, क्योंकि SaaS की मार्केट ही बढ़ रही थी, SaaS की मार्केट खुद ही बढ़े जा रही थी। 18-20% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट तो खुद ही था उसका। इंपैक्ट क्या हो गया? आज जोहो के 100 मिलियन से ज्यादा ग्लोबल यूजर हो गए। VIS प्रूफ, वैल्यूएबल, इनइमिटेबल, स्केलेबल। समझ रहे हैं? एग्जाम्पल के साथ लोगों ने क्या तय किया? अब चाहे जो हो, अब बनाएंगे हम जो हो। और क्या किया? कोर बिल्डिंग VIS के बाद अपना बिजनेस एक्सपैंड करेंगे। अब इतना एक्सपैंड कर लिया, एक्सपेंशन से पहले आपके लिए भी VIS चेक करना जरूरी है, इसलिए आपको और डेप्थ में सिखाता हूं। नए मार्केट में जाने से पहले क्या क्या तैयारी करें, टोटल एड्रेसेबल मार्केट और कोर को कैसे चेक करें, आपका धंधा VIS प्रूफ बने, वैल्यूएबल, इनइमिटेबल, स्केलेबल। तो अब मैं आपको स्टूडियो में लेके चलता हूं, जहां पे मैं आपको डेप्थ में सिखाऊंगा। ये तो लाइब्रेरी थी, अब मिलते हैं स्टूडियो में, क्योंकि अब आपको कस्टमर्स मिल रहे हैं, अब आपका बिजनेस बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो अब आपको क्या करना? अब नेक्स्ट मार्केट की तरफ भी मूव करना है। तो नेक्स्ट न्यू मार्केट, इसमें आपको जब भी कहीं नई मार्केट में जाओगे तो आपने टेस्ट कर लिया अपने प्रोडक्ट को, टेस्ट कर लिया तो आप आउटर मार्केट में गैप्स ढूंढो और वहां पे भी एक छोटी मार्केट से शुरू करो जो पेरीफेरी में होगी। जैसे मान लो आप दिल्ली में हो, तो दिल्ली का पेरीफेरी क्या है? गाजियाबाद के आगे का हिस्सा हापुड़ तक चले जाऊं, फरीदाबाद के आगे का हिस्सा बल्लभगढ़ तक चले जाऊं, नोएडा का आगे का हिस्सा ग्रेटर नोएडा तक चले जाऊं, गुड़गांव के आगे का हिस्सा मानेसर से आगे चले जाऊं। वहां पे बहुत लोगों का फोकस नहीं होगा, वहां पे कस्टमर आपको आसानी से मिलेगा। यानी कि पेरीफेरी में जाओ। और वहां पे भी अगर माल बेच रहे हो, कोई माल पहुंचा रहे हो, तो शुरुआत में माल डंप मत करो, कम क्वांटिटी दो, क्रेडिट मत दो डिस्ट्रीब्यूटर को। अगर डिस्ट्रीब्यूटर को माल दे रहे हो, टाइम से पेमेंट लो, और दूसरी सर्विस से पहले पहली की पेमेंट जरूर ले लो। ये रूल बना लो अपनी लाइफ में। ये नहीं कि दूसरी पे वो बोल रहा पिछली की दूंगा, आप दूसरा भी भेज दो माल। तो हमेशा सेकंड सप्लाई पे फर्स्ट की पेमेंट ले लो। एक सप्लाई लेट कर दे चल जाएगा, लेकिन अगर 2, 3, 4 सप्लाई लेट होने लगी है तो पैसा मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अपनी क्रेडिट लिमिट, जिसको भी माल दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, प्रोडक्ट दे रहे हो, उसके साथ क्रेडिट लिमिट डिसाइड करके चलो पहले से ही। आपको शुरुआत में डेप्थ बिल्ड करनी है, विड्थ नहीं। मैं पूरे देश में बेचूंगा, पूरी दुनिया में बेचूंगा नहीं। शुरू में एक मार्केट को जीतना है। जब उस मार्केट में आपका मार्केट शेयर बढ़ गया, 10, 20, 30% हो रहा है, तब आप अगले मार्केट में मूव करो। तब पहली मार्केट के अंदर पूरी विजिबिलिटी बना लो। वहां पे आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपके साथ लॉयल हो जाए, वहां के लोग आपके साथ लॉयल हो जाए, वहां का कस्टमर आपके साथ लॉयल हो जाए। फिर उसके बाद आप अपने कमर्शियल टर्म्स को अक्रॉस ट्रेड, अक्रॉस कंट्री आप धीरे धीरे बिल्ड कर सकते हो। आप जहां भी जाओगे उसका मार्केट साइज पूरा समझो। ध्यान रखो, जब आप जल्दीबाजी में चले जाते हो ना, मार्केट मिल गया और टीम नहीं है तो अपॉर्चुनिटी लॉस है। और कई बार हम क्या करते हैं, मार्केट ठीक से मिली नहीं, टीम पहले हायर कर ली तो कैश लॉस है। मार्केट जब मिल गई, टीम नहीं है आपके पास, अपॉर्चुनिटी लॉस है। मार्केट आपको नहीं मिली लेकिन टीम पहले ही हायर कर ली, यानी कि कस्टमर आपको नहीं मिला, टीम पहले हायर कर लिया, तो कैश लॉस है। तो इसका बैलेंस करना है। नए की पहचान कर, बेहतर से बेहतर का अनुमान कर मेरे भाई। नेक्स्ट न्यू मार्केट जो है ना, आप पहले फोकस पायलट मार्केट में सफल नहीं है तो नहीं जाना। पहले बिजनेस खड़ा करना है, बाद में बड़ा करना है। पहले देखना है आपको कि ये सफल हो गया, अब मैं देखता हूं अगली मार्केट की अपॉर्चुनिटी साइज क्या है। और मेरे पास 3 चीजें हैं, टीम, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग। अगर मेरे पास टीम ठीक है वहां पहुंचने के लिए, मेरे पास टेक्नोलॉजी जिससे मैं ट्रैक और एफिशिएंसी कर ला सकता हूं, और ट्रेनिंग पूरी दे दी है ताकि वो माल जाकर के बेच के आए, तब आप नेक्स्ट न्यू मार्केट में एंटर करते हो। और इसके लिए फोकस पायलट मार्केट में सफल होने के लिए आपका कोर अब आपको मिलना शुरू हो गया है। आपका एक्सपीरियंस आ गया फोकस पायलट मार्केट में कि आपका कोर क्या है, कस्टमर आपके पास क्यों आ रहा है, वो एक सिंगल चीज है जो आपकी कंपनी को आगे बढ़ा रही है। वो एक चीज क्या है आपके पास ऐसी जो आपको प्रोटेक्शन देती है आपके धंधे में, जिसके चक्कर में आपका उधार पे या डिस्काउंट पे माल बेचने से आप बच के निकल आए हो। वो क्या चीज़ है जो आपने फोकस पायलट मार्केट में सीखी है।
अब उसको मल्टीप्लाई करके जाना है। कोर ये वो एडवांटेज है आपका। कोर क्या होता है? ये वो एडवांटेज है जो आपको हमेशा कंपटीशन से आगे रखने वाला है। उसको फोकस पायलट मार्केट में एक्सपीरियंस करके निचोड़ के निकालना है आपको। उसको बाहर निकाल के ले आओ कि ये मेरा कोर है, ये मुझे पता लग गया। स्टार्टअप की सक्सेस जो है ना वो कोर से निकल के आती है। यार ये मेरा कोर है, ये मेरी पकड़ में आ गया, इसके चक्कर में कस्टमर मुझे छोड़ता नहीं, अब इसको लेके जाऊंगा। ये था फोकस पायलट मार्केट का एक्सपीरियंस स्केल करने से पहले। कोर वो सीक्रेट सॉस है जो कॉन्सेंट्रेटेड तरीका है आपको डिफरेंशिएट करने का बाकियों के मुकाबले। कोर वो एक क्लियर स्ट्रेंथ है जो क्लैरिटी देती है आपके इन्वेस्टर को कि यार इसमें पैसा लगा दो। कोर फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं होती मैं सबसे पहले आया। कोर फर्स्ट मूवर एडवांटेज, फास्ट मूवर आएगा, फर्स्ट मूवर को खा जाएगा। कोर वो चीज है जिसके कारण आसानी से मार्केट बिना डिस्काउंट दिए, बिना उधार दिए मिलती चली जाती है। कोर कैसे बिल्ड करते हैं? 3 चीजें याद रखना कोर बिल्ड करने के लिए। आपको फोकस पायलट मार्केट में कोर निकाल के उठना ही है, नहीं तो बढ़ाना नहीं है धंधा। आप तैयार ही नहीं हुए, आपके पास में प्रोडक्ट मार्केट फिट आप नहीं कर पाए डिफाइन। अब आप कहोगे यार मेरे को कैसे पता चलेगा कोर है मेरे पास में? 3 चीजों से पता चलेगा। कोर यूनिक होता है, केवल आपके पास है। कोर कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कोर वो होता है जिसको आप ग्रो कर सको। अब 3 चीजें क्या हो गई, ध्यान रखना, इशारे से करता हूं, अपने एक्शन से समझाता हूं। कस्टमर के लिए वैल्यूएबल, कंपटीशन के लिए इनइमिटेबल, कंपटीशन कॉपी नहीं कर पा रहा, और मेरे लिए स्केलेबल, VIS, वैल्यूएबल, इनइमिटेबल, स्केलेबल। ये 3 चीजें अगर आपने फोकस पायलट मार्केट में अचीव नहीं करी तो फिर आप बेकार है, धंधा ग्रो मत करो। केवल डिस्काउंट और उधार के साथ में बढ़ते रहोगे, मार खाते रहोगे, एम्प्लॉय छोड़ के जाते रहेंगे, कस्टमर छोड़ के जाते रहेंगे, लाइफ टाइम वैल्यू आपकी आएगी नहीं, धंधा नहीं बढ़ा सकते आप। और कोर हो गया अगर आपके पास में कोई कस्टमर के लिए बहुत वैल्यूएबल है, कस्टमर को चाहिए ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर के लिए, वो हो गया वैल्यूएबल, कस्टमर आपको पैसा देगा, एडवांस में पैसा देगा। कंपटीशन के लिए इनइमिटेबल, यानी कि कंपटीशन इमिटेट कर नहीं पाएगा, आपको कॉपी कर नहीं पाएगा, आपको प्रीमियम मिलेगा। आप 100 रुपए की चीज सब 110 में बेच रहे हैं, आप 130 में बेचोगे और कमांड करो मार्केट को। और मेरे लिए स्केलेबल, क्या मेरे पास टेक्नोलॉजी टीम और ट्रेनिंग है कि मैं इसको स्केल करके लेके जा सकूं? ये VIS आज का पकड़ लो, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप में फोकस पायलट मार्केट के अंदर आपको अपना VIS उठा के ही जाना है, आगे निकाल के ही जाना है। इस पे समय लगाया मैंने पूरा। माइक्रोसॉफ्ट के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन VIS है। फार्मा इंडस्ट्री में पेटेंट और लाइसेंसिंग उसका VIS होता है, वैल्यूएबल, इनइमिटेबल, स्केलेबल। यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर या पेप्सी, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है VIS उनके लिए, वैल्यूएबल, इनइमिटेबल और स्केलेबल। Xiaomi फ्लिपकार्ट के साथ एक्सक्लूसिव राइट देता था। तो आपके पास क्या कोई प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है, वो आपका VIS हो सकता है। कि अगर ब्रांड इक्विटी है, वो आपका VIS हो। आपकी एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, डोमिनोज 30 मिनट में पिज्जा घर पे दे रहा है, या एप्पल है, लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक, इतना लॉयल हो गया कस्टमर। तो आपके पतंजलि के पास नेशनल सेंटिमेंट है, आपके पास क्या वो ऐसा कोर क्या था आपका? आज तक चैनल है, इसका सब्सक्राइबर बेस इतना हो गया, कंटेंट ड्रिवन है, आज तक सबसे कम ऐड दिखाता है पूरे देश में। बाकी न्यूज चैनल ऐड ज्यादा दिखाते हैं, वो 42 मिनट का कंटेंट देते हैं 1 घंटे में, ये 48 मिनट का कंटेंट देता है 1 घंटे में, और उसके बावजूद ऐड रेवेन्यू से ज्यादा कमाता है, क्योंकि उसने कंटेंट अच्छा रखा, सब्सक्राइबर बेस बढ़ा लिया। तो अपना वैल्यूएबल, किसके लिए वैल्यूएबल? कस्टमर के लिए। इनइमिटेबल, कंपटीशन में जो कॉपी ना कर पाए। स्केलेबल, मैं केवल एक मोहल्ले का ब्रांड नहीं रह जाऊं, मैं पूरे देश में जा सकूं, पूरी दुनिया में जा सकूं। अब अगर जैसे क्या होता है कि अगर आपके पास कुछ एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेशन बहुत जबरदस्त है तो वो भी आपके लिए बन सकता है फोकस पायलट मार्केट में। कई बार आपकी मार्केट रिस्पॉन्सिवनेस, जैसे गूगल है, गूगल कस्टमर गूगल को सिग्नल देता है, गूगल उसका प्रोडक्ट बना देता है। कभी कभार पर्सनालिटी भी एक ब्रांड होता है, जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा, पर्सनालिटी। बिजनेस कोचिंग में आज हमारा बहुत बड़ा नाम हो गया है, क्या है वो भी मेरे लिए वैल्यूएबल, इनइमिटेबल, स्केलेबल हो गया है, क्योंकि कस्टमर को बहुत वैल्यूएबल लगेगा, इनइमिटेबल है, हर एक बराबरी कॉपी नहीं कर सकता आसानी से, और हमारे लिए स्केलेबल है। तो अब जब तक आपका कोर फोकस पायलट मार्केट में नहीं आया, आपको स्केल नहीं करना है। हमारी अपनी कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग को क्लियर करना है। बड़ा बिजनेस मेरी कंपनी का नाम है, और कंपनी का नाम ही बिजनेस बड़ा करना कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग है। तो अब आपसे मिलते हैं लाइब्रेरी में। आपने सीखा, अभी तक स्टूडियो में जाकर के आपने मुझसे सीखा कि बिजनेस को एक्सपैंड करने से पहले कोर बड़ी जरूरी चीज है। कोर कोई फिक्शनल स्टेप नहीं है, फिक्शनल कॉन्सेप्ट नहीं है। कोर वो आपका रियल एडवांटेज है जो मार्केट में आपको टिकाता है, कॉम्पिटिशन से बचाता है, ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाता है। आपने VIS को अब अच्छे से छाप लिया अपने दिमाग में। कस्टमर के लिए बहुत वैल्यूएबल, कॉम्पिटिशन कॉपी ना कर पाए, इनइमिटेबल, और मेरे लिए स्केलेबल। अलग अलग एग्जांपल से आपने सीखा। अगर आपका प्रोडक्ट सर्विस इन तीनों टेस्ट में पास होता है तो आप मार्केट के लीडर बन सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट इन तीनों में कैसे पास हुआ? बड़ा बिजनेस ने खुद भी किया, लीडरशिप फनल के माध्यम से। लीडरशिप फनल एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपकी आइडिया से IPO की जर्नी है। लीडरशिप फनल एक ऐसा एकमात्र प्रोग्राम है जो मार्केट लीडर बनता चला जा रहा है। किस लिए? आइडिया से IPO की जर्नी के लिए। आप 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ पे हो, आप 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ पे हो, यहां से आपकी IPO की जर्नी कैसे बनेगी? पूरा 1 साल तक आप लीडरशिप फनल
फनल में हमारे साथ सीखते हो, आप 3 दिन 5 स्टार होटल के इवेंट में आते हो, हमारे साथ सीखते हो। हर हफ्ते आपको 52 हफ्तों तक पूरे 1 साल में एक्शनेबल बिजनेस फ्रेमवर्क्स दिए जाते हैं। 1 साल तक आपको हैंड होल्ड किया जाता है, आपको कोर्स दिया जाता है, स्ट्रेटजी शीट दिया जाता है, ताकि आपके लिए इतना वैल्यूएबल बना दिया, कंपटीशन इतना के लिए इतना इनिमिटेबल बना दिया कि कोई और ऐसा लीडरशिप फंड आइडिया टू आईपीओ ला ही नहीं पाया, और अपने लिए स्केलेबल इतना बना दिया कि देश भर में हमारे कंसल्टेंट्स मिलकर के आपको हेल्प करते हैं 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना ग्रोथ करने के लिए। ये प्रोग्राम और कहीं मिलता नहीं है। बात क्या है, आप मुझसे मत सुनो खाली तारीफ, सारे जितने लोग आते हैं कसमें खा खा के तारीफ करते हैं। जो भी यहाँ से मैं नॉलेज वगैरह लर्निंग्स वगैरह सब लेके जा रहा हूँ, उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आई विल बी एबल टू एटलीस्ट मूव 5 टाइम्स और 10 टाइम्स मोर देन व्हाट आई एम डूइंग नाउ। अगर किसी को भी बिजनेस करना है, आई विल सिंपली सजेस्ट कि आप एक बार ये प्रोग्राम अटेंड कीजिए। पड़े हो किस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हम लोगों को पर्सनल कुछ भी चीज़ जाननी होती है तो हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। तो विवेक सर जो वो बिजनेस के एस्ट्रोलॉजर हैं, तो हमें कुछ भी बिजनेस की एस्ट्रोलॉजी करानी है तो आई थिंक विवेक सर से बेटर कोई इंसान नहीं है। यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि MBA करना बेवकूफ़ी है, सीधा आप यहाँ आ जाओ और ये 3 दिन में आपकी MBA हो जाएगी। तो याद रखना, लीडरशिप फनल प्रोग्राम का मतलब है आपकी आइडिया से लेकर आईपीओ तक की जर्नी, उसकी पूरी तैयारी। आइडिया से आईपीओ में आप जिस स्टेज पे हो, आप 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ की स्टेज पे हो, या 50, 100, 200 की स्टेज पे हो, आप लीडरशिप फनल आपको अगली स्टेज तक, वहां से उस प्रकार के कोच और उस प्रकार के स्पेसिफिक कंसल्टेंट देके आपको अगली स्टेज तक लेकर के जाता है। तो ये नेक्स्ट प्रोग्राम है, ये 5, 6 और 7 सितंबर को मैं दिल्ली में कर रहा हूँ। देखो, अगर ये जूम पे होता ना तो फिर कितने भी लोग ज्वाइन कर सकते थे, मैं आपको बोलता नहीं। लेकिन ये फिजिकल इवेंट है तो सीट्स लिमिटेड होती है, 5 स्टार में होता है। आप फोन करके अपनी अवेलेबिलिटी चेक कर लीजिए। और जहां तक बात रही ये पूरी की पूरी सीरीज स्ट्रैटेजी सीखोगी, आप वीडियो पे इसके जो कमेंट्स है मैं खुद ही आकर के देखता हूं, आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस देता रहता हूं। आप बिजनेस प्रॉब्लम को कमेंट में बताओ, मैं अगले एपिसोड में आकर के इसको सॉल्व करूंगा। एक वीडियो, एक सेंट्रल मैसेज, एक स्ट्रैटेजी, एक थीम, एक वीडियो को ध्यान से देखिए, स्ट्रैटेजी सीखो और अपने बिजनेस का फ्यूचर लिखो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल को हर हालत में सब्सक्राइब करने के लिए और केवल बिजनेसमैन लोगों को वीडियो शेयर करने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद।